कुछ नहीं यार, बस पढ़ाई खत्म किया तो जिंदगी खराब हुई। हाँ एग्जैक्टली, रुलते गए हैं पर चस बड़ी है ये। रुलते गए हैं बट प्रेजेंट तो अच्छा हो जाए, फिर फ्यूचर भी देख लेंगे। प्रेजेंट बर्बाद। घर वाले रूखी सूखी खिला रहे होते हैं, साथ में बातें सुना रहे होते हैं। अगर दिन में सूरज निकल आए तो रात डेफिनेटली होगी यार। ईस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? वो मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर देते। क्यों मारते? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हम बहुत जलील औलाद है। जिन्नी तो जुबान चलाई अगले घर जाके आई नहीं चलेगी। सबसे बड़ा ही झूठ तो ये, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे रह नहीं सकता, मैं अपनी नस काट रहा हूँ। लड़कियां पूरे का पूरे ही झूठ होती हैं। 5 सेट किए होते हैं किसी एक के साथ सेटल होने के लिए, पर जिसके पास पैसे है वो कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये पॉइंट हमेशा आप याद रखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, मैं हूँ आपकी मेजबान निशा खान। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल फिट फाट। क्या नाम है, क्या करती हैं? सिद्रा। कुछ नहीं यार, बस पढ़ाई खत्म किया तो जिंदगी खराब हुई। पढ़ाई के बाद जिंदगी लोगों की अच्छी होती है? मैं नहीं मानता। किसकी अच्छी होती है मुझे बताओ? जॉब्स के पीछे भागना पड़ता है तो खराब ही हुई ना। जॉब्स के पीछे भागना पड़ता है, हमारी जिंदगी वैसी रुली पड़ी। हाँ एग्जैक्टली, रुलते गए हैं पर चस बड़ी है ये। रुलते गए हैं बट इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कुछ नहीं, मजीद पढ़ेंगे। अब आए ना लाइन पे। ओए होए होए, फ्यूचर के क्या प्लान? फ्यूचर के कोई प्लान नहीं है यार। प्रेजेंट तो अच्छा हो जाए, फिर फ्यूचर भी देख लेंगे। प्रेजेंट बर्बाद है। प्रेजेंट में क्यों बर्बाद है? ऐसे कैसे बर्बाद? यार देखो, घर वाले रूखी सूखी खिला रहे होते हैं, साथ में बातें सुना रहे होते हैं। सूखी सूखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया, मजा बड़ा। ऐसे कॉमन सेंस कैसी है? बहुत बकवास तरीन है। बकवास तरीन है। चले फिर, अगर दिन में सूरज निकल आया है तो क्या रात होगी? अगर दिन में सूरज निकल आए तो रात डेफिनेटली होगी यार। होगी? होगी। हमारा फनी लॉजिकल सवाल था। मैडम बड़ी माइंडेड है। अक्सर लोग कहते थे कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब सूरज निकले तो उसने गरूब भी तो होना है ना। तू समझा? हाँ, गरूब भी तो होना है। क्यों होना है? क्यों होना है? क्योंकि उसका टाइम है। कब टाइम पे? अच्छा, गरूब कहाँ पे होता है? अरे यार, ये ईस्ट वाली साइड में। ईस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? वो मुझे नहीं आता। उर्दू की गिनती आती है? नहीं। देख लो भाई, यार ये लड़कियों का क्यों ऐसा मसला है कि उर्दू की गिनती नहीं आती है? यार हमारे घर वाले हमसे जब फोन नंबर लिखवा रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं काइंडली स्पीक इन इंग्लिश। कुछ भी वाकई ऐसे ही होता है। क्यों? हम क्यों स्पीक इन इंग्लिश करें? यार क्योंकि हमें उर्दू नहीं सिखाई जाती ना, प्रोबेबली। हम पढ़े होते हैं प्राइवेट स्कूल से। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में उर्दू भी तो सब्जेक्ट होता है। प्राइवेट स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट होता है, बट आपका फोकस ज्यादा इंग्लिश में घर वाले ताने ही मारते हैं हमें। कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हम बहुत जलील औलाद है। बाकी हम अपने माँ बाप की वो वाली औलाद है जो कि जूतियां फ्लाइंग चप्पल खाने के बाद भी इज्जत के साथ उठ के कहती है हाँ जी मम्मा। हाँ एग्जैक्टली है, फिर रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है ना। रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है। कभी मामा के साथ गुस्सा किया और चीज भूल गई? कोई एक दफा क्या मैं बोला? मम्मा का तकिया कलाम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो रहने दो। क्यों रहने दो? होएगी। जिन्नी तो जुबान चलाई अगले घर जाके आई नहीं चलेगी। अगले घर, यार अगले घर वाला डायलॉग क्यों? पता नहीं, उनको लगता है कि शायद वो घर हमारा नहीं है, वो फिर हमें अगले घर भेजने की तैयारियों में लगे रहते हैं। यार लड़की का घर अपना घर कौन सा होता है? वो जो खुद खरीदती है अपने पैसों से। बात तो सही है। वो खरीदती है अपने पैसों से। शौहर का घर भी शौहर का घर होता है। शौहर का घर भी उसका अपना ही होता है। वो कहता है मेरे घर से निकल जाओ, ये करो वो करो फलाना करो। जैसे बेटर है कि भाई अपने लिए खुद घर खरीदो, एक अच्छी सी जिंदगी गुजारो, लापता हो जाओ दुनिया से। क्या सोच है। अच्छा, तुम्हें एक सवाल होगा कि लड़कों के झूठ बताइएगा जो रिलेशनशिप में बोलते हैं, लव मैरिज में बोलते हैं, या कभी बोलते हैं? कभी सफेद हाथी देखा है? सफेद हाजी? क्या मैं बोला तू? नहीं। लड़कों के झूठ भी ऐसे ही है। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मतलब कोई एक दो झूठ? कुछ भी एक दो झूठ। यार मैं तुमसे सबसे बड़ा ही झूठ तो ये, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे रह नहीं सकता, मैं अपनी नस काट रहा हूँ। हाय हाय हाय, कौन सी? बैठ के अब ये उसको बताओ। वो कौन सी नस काटता है जो कि उसकी कटती नहीं है? वही तो मैं कह रही हूँ, इधर कह रहा हूँ मैं नस काट रहा हूँ, दूसरे के साथ अपनी लस्ट पूरी कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। तो एट द टाइम कितनी लड़कियों के साथ होते हैं? यार एट टाइम दे विल बी, अहले मोहल्ला के होते हैं जिसके साथ मर्जी भी जुड़ जाए। अले मौला तारीफ कर रही है। तारीफ कर रही हूँ, तारीफ हजम हो जाए इनको। अब लड़कियों के झूठ बताइए। लड़कियों के झूठ बताएं यार, लड़कियां पूरे का पूरे ही झूठ होती हैं। वो इस सेंस में होती है कि मुझे लग रहा है कि लड़कियां जो सी है ना, काफी केसेस काफी क्या पहले भी मुझे लगता है कि जो सिंसियर और जो लॉयल गर्ल्स होती है ना वो पीछे रह जाती हैं। चाहे वो खूबसूरत है, उसके पास हर एक चीज है, उसके पास जिस लड़की के पास दिमाग होता है ना वो पीछे रह जाती है। बड़ा ऐसे झूठी लड़कियां होती है ना वो टॉप क्लास पे जाती हैं। लड़कियां भी सेम टू सेम ऐसी होती हैं कि जैसे मैंने लड़कों की बात की कि भाई कभी सफेद हाथी देखा नहीं देखा, लड़कियां भी सेम टू सेम ऐसी होती हैं कि भाई झूठ बोल रही होती हैं। उसको कह रही होती है मैं तुम्हारे बगैर 3-4 को 5 सेट किए होते हैं किसी एक के साथ सेटल होने के लिए। 5 सेट किए होते हैं किसी एक के साथ सेटल होने के लिए। चले, एक के पास पैसा है और एक के पास नहीं है, बट उसके पास लॉयल्टी है, क्या किसको? I'll go with the loyal one।
अच्छा पैसा नहीं है पर उसके बाद यार देखो, पैसा आने जाने वाली चीज है, कभी भी आ सकता है, ठीक है, पैसे की बात नहीं है। पैसे की अगर आप बात करोगे तो आप मिलके भी कमा सकते हो, आप मिलके सक्सेसफुल भी हो सकते हो, बट जिसके पास पैसे है वो कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये पॉइंट हमेशा आप याद रखना। टू द पॉइंट बात की है। थैंक यू सो मच।